कुछ एडवाइसेस जो हमारे आसपास के लोग बहुत फीलिंग्स, बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ दे रहे होते हैं, लेकिन सही नहीं होती, गलत सलाहें होती हैं। जानते हैं, स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ देख करके सीखते हैं, कुछ वो हमें कह करके बताते हैं। किसी भी फ्यूचर एक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हमें जब कहा जाता है ये सलाह होती है। और हमें जो भी सलाह दे रहा है यूजुअली अच्छे इंटेंशन, अच्छी भावनाओं के साथ ही देता है, लेकिन वो खुद और लोगों से सुनते हैं, सुनते सुनते उनका बिलीफ गहरा हो जाता है और हमें वो सलाहें देने लग जाते हैं। कुछ ऐसी सलाहें जो सब कहते हैं लेकिन सही नहीं है। जानते हैं, 1, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। सही है, खुशी ऐसी चीज़ नहीं है जो दुकानों पे बिकती है, तो आप पैसे से खुशी खरीद भी नहीं सकते। लेकिन पैसा डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ऐसी संभावनाएं पैदा करता है जहां आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं जिनसे आप खुश हो सकते हैं। अगर आप बहुत उदास हैं तो उदासी आपकी पैसे को देख के कभी नहीं जाएगी, लेकिन आप एक अच्छी वेकेशन प्लान कर सकते हैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, बाहर जा कर के आप उस उदासी को कम कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है, पैसे को देख करके बीमारी नहीं जाएगी, लेकिन ये पैसा ही है जो अच्छे ट्रीटमेंट्स, बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाने में मदद करेगा। तो पैसा खुशियाँ नहीं खरीदेगा, उदासी नहीं कम करेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें करने में मदद करेगा जिससे हम अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं, अपनी परेशानियाँ कम कर सकते हैं। कहते हैं कि पैसा जिनके पास है वो बुरे होते हैं। आप सारी जेलों में जाकर देखें, जितने अपराधी हैं क्या सारे पैसे वाले हैं? नहीं ना। तो पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। सेम वो इंसान अच्छा या बुरा नहीं है जिसके पास पैसा है या नहीं है। आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं या उस पैसे के अभाव में क्या कर रहे हैं, ये आपको अच्छा या बुरा बनाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड। पैसा अपने आप में बहुत न्यूट्रल चीज़ है। आप इससे क्या कर रहे हैं ये बताता है कि पैसा आपके लिए अच्छा है या बुरा है। 2, जैसे हो वैसे ठीक हो, जस्ट बी योरसेल्फ। अगर हम शांत हैं तो हम शांत रहें। जब हम ये कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, उस समय हम अपने ऊपर एक कैप लगा देते हैं। हमने एक सीलिंग क्रिएट कर ली और संतोष कर लिया कि जैसे हम हैं वही पूरी ज़िंदगी चलने से ठीक है, और हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा जो अनकंफर्टेबल होगा उसके बाद हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ हमने खुद पर स्टॉप लगा दिया, उसके बाद क्या हम कभी ग्रो कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे? आज की सिचुएशन में हो सकता है मेरे पास जो स्किल्स हैं सही है मेरे लिए। समय चेंज होता है, टाइम चेंजेस, वी चेंज, और उस समय हमको नई स्किल्स और ग्रोथ की ज़रूरत है। हम जैसे हैं वैसे रह जाएंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी? सो ट्राई एंड डू थिंग्स विच चैलेंज यू। जो चेंज आपको अनकंफर्टेबल लगे उस चेंज को भी एक बार ट्राई करके देखें। जैसे हैं वैसे ना रहें। 3, समय के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं, वो किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, चाहे कोई फेलियर होगा, चाहे कुछ काम रुक जाना होगा, यहाँ तक कि कोई ग्रीफ भी हो सकता है। लोग कहते हैं समय के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन समय तो बस चलता जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, और या फिर इतना समय ले लेगा कि हम वेट नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, कुछ ना करें, वेट करते रहें कि समय के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो आपको और मुझे पता भी नहीं है हमारे पास कितना समय है। सो वी हैव टू टेक एक्शन। एक्शन मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों लाइफ में, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, जस्ट टेक सम स्मॉल एक्शन। जब आप थोड़ी सी मूवमेंट शुरू करते हैं तो अपने आप मोमेंटम बनता है, उस समय चेंज जल्दी आएगा। समय के साथ चेंज का वेट नहीं करना है हमें, और हमें एक्शन के साथ चेंज लेने की ज़रूरत है। 4, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
लेकिन प्रैक्टिस, आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप आंख बंद करके बिना ध्यान दिए प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। आपको डेलिबरेटली आप जिस तरह की सिचुएशन चाहते हैं पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, परफेक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी पूरे फोकस और अटेंशन के साथ करनी होगी, ना कि बिना ध्यान दिए हुए। 5, रोना, अपनी तकलीफ बताना, किसी से मदद मांगना कमजोरी के साइन है, वीकनेस बताते हैं। What is the problem in being weak? Showing your weakness. हाँ, आप हर किसी को अपनी वीकनेस नहीं बता सकते, अपनी वीकनेस को एक लेबल की तरह लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन उन क्षणों में जब आपको मदद की ज़रूरत है, अगर आपने किसी से मदद मांग ली तो ये आपको कमज़ोर नहीं बताते। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है, आपको मदद मांगने से उन क्षणों में ऐसी ऐसी जगहों से भी मदद मिल सकती है जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना हो। अगर आप तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, तो रोना इट डजंट शो योर वीकनेस। रोने से आपकी कमज़ोरी नहीं पता चलती। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दर्द में अगर मैं किसी के सामने रो सकती हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। आई कैन शेयर माई पेन। ऐसी सिचुएशंस जहाँ हमें मदद चाहिए, हम खुद को वीक या वल्नरेबल पा रहे हैं, आसपास के लोग अगर सही हैं तो उस समय इसे दिखाना कमजोरी का नहीं, मेरे हिसाब से एक स्ट्रेंथ का सिग्नल है। 6, फॉलो योर पैशन। ये एक ऐसी एडवाइस है जो आजकल बहुत सारे लोग दूसरों को देते हैं। इट्स गुड टू फॉलो योर पैशन। आप जो करना चाहते हैं करें। आपका जो एप्टीट्यूड है, आप में जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर आप अगर काम कर सकते हैं, पैशनेट रह सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन सिर्फ पैशन, क्या उस पर हम ज़िंदगी चला सकते हैं? समझ लीजिए मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या अपनी जॉब या जो आज कर रही हूँ उसको छोड़ के पूरा टाइम यूट्यूबर बनने पे दे सकती हूँ? सिर्फ उसी कंडीशन में जब मेरे पास उतनी प्रिपरेशन है कि मैं उतना टाइम शांति से दे सकूं, मुझे दूसरी चीज़ें परेशान ना करें। बिना सोचे समझे, रेकलेसली बस तैश में आकर के काम छोड़ दें और अपने पैशन की तरफ चल पड़ें, तो थोड़े टाइम बाद वो पैशन भी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आप नई जगह में हैं, आपको पूरा खुद को वहाँ सेटल करना है। और दूसरा, आपके आसपास की परेशानियां आपको पीछे खींच रही हैं। उस समय में आप खुद को ज़्यादा फेलियर पाएंगे, ज़्यादा असफल महसूस करेंगे। तो पैशन फॉलो करने के लिए रेकलेसली जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें ये देखना है हमारे पैशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कितना समय चाहिए, हम उतने समय के लिए उन सारी चीज़ों के साथ तैयार हैं या नहीं, तब पैशन फॉलो करें। अदरवाइज वो जुनून भी आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। आप पैशन फॉलो कर रहे हो और आपने अपनी जॉब छोड़ दी, तो आप रहेंगे कैसे? क्या खाएंगे? कहाँ रहेंगे? कैसे आप अपनी डेली नेसेसिटीज़ को मीट करेंगे? आंखें बंद करके पैशन को फॉलो नहीं करना है। उस टाइम फ्रेम के लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? 6 गलत सलाहें। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसा बुरा है। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, चेंज ना हो। समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे। किसी के सामने अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपनी हेल्प की ज़रूरत बताना हमें कमज़ोर करता है। और 6, फॉलो योर पैशन। सारी एडवाइसेस कितने भी अच्छे इंटेंशंस के साथ दी गई हों, ज़रूरी नहीं है कि सही हो। आप देखें कि जिन्होंने आपको ये एडवाइस दी है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं या उन्होंने आसपास सुना है इसलिए आपसे कह रहे हैं। सो लिसन टू ऑल द एडवाइसेस। आपको जो कोई भी सलाह दे रहे हैं ये मानकर चलें अच्छे इंटेंशन के साथ दे रहे हैं, आपका भला चाहते हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं, लेकिन सुने, उसे सोचें, समझें, आपकी सिचुएशन में कितनी फिट होती है, तब उसे अप्लाई करें। ऐसी कौन सी सलाह है जो आपने सुनी लेकिन आपको लगा बहुत गलत सलाह है, हमारे साथ शेयर करें। लाइक माय वीडियो,
share it, subscribe to my channel, and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.